नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र काव्य प्रकाश के नवम उल्लास की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने वक्रोक्ति अलंकार को देख लिया है। इस पाठ में हम लोग अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। सूत्र 104 वर्ण साम्यम अनुप्रासः। जो वर्णों की समानता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो अनुप्रास अलंकार है इसमें मूल कारण होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। तो आवृत्ति निमित्तक अलंकार है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इस यमक भी आवृत्ति निमित्तक अलंकार है, उसमें भी आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति निमित्तक अलंकार अनुप्रास भी है, यमक भी है, किंतु पहले अनुप्रास का निरूपण क्यों? क्योंकि अनुप्रास का अर्थ क्या है? अनु, प्र और आस, ठीक है। तो अनु शब्द का मतलब क्या है? अनु का मतलब है अनुगम, अनुगमन। प्र का मतलब क्या है? प्रकृष्ट रूप से। और आस का मतलब क्या होता है? न्यास। तो वर्णों का इस प्रकार से प्र माने प्रकृष्ट रूप से, आस मतलब न्यास करना, रखना, स्थापन करना, जिससे अनु माने अनुगमन हो। अनुगमन माने बोध हो, किसका? रस का। यानी कि रस के अनुकूल। अनु मतलब रस के अनुकूल, अनुगुण, जिससे रस में कोई बाधा न आए, रस की उत्कृष्टता हो जाए। समझ गए कि नहीं? रस का अनुगम हो। तो ऐसे रस के अनुगमन करने वाले जो वर्ण हैं, ऐसे वर्णों का प्र माने प्रकृष्टता, पूर्वकाश माने न्यास करना, रखना, इसी ही हम क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। अनु माने वही लिखा है कि रसादि अनुगतः प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासः। समझ गए कि नहीं? तो अनु का मतलब क्या है? अनुगतः, रसादि के अनुगत, यानी कि जो रसादि का बोध करवाए, रसादि का अनुगम करवाए, रसादि के अनुगमन करे, रसादि का अनुगमन करे। बात समझ में है कि नहीं? रस के अनुकूल रहे, रस का विरोधी ना हो, ऐसा जो प्र माने प्रकृष्ट रूप से, न्यास माने वर्णों का स्थापन, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। तो चूंकि ये रसानुगुण होता है, रस के अनुकूल होता है, इसीलिए सबसे पहले हमने किसको कहा? अनुप्रास को। यद्यपि आवृत्ति निमित्तक तो यमक भी है, लेकिन वो रसानुकूल नहीं होता है, रसानुगत नहीं होता है। वो सामान्य है, कहीं भी हो सकता है, रस रहे चाहे ना रहे, और या फिर रस से उसमें कोई बाधा इत्यादि नहीं पड़ती, लेकिन इसमें विपरीत वर्ण होने पर बाधा पड़ सकती है। तो ये रस के अनुगत होने के कारण इसको हमने पहले निरूपण कर दिया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये जो है दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? तो वर्णानुप्रास और पदानुप्रास। दो प्रकार का हो सकता है अनुप्रास। कौन सा? वर्णानुप्रास और पदानुप्रास। तो पहले हम किसको बताएंगे? वर्णानुप्रास को, और उसके बाद किसको बताएंगे? पदानुप्रास को। समझ गए कि नहीं? जो वर्णानुप्रास है उसमें क्या होगा? उसमें सार्थक, निरर्थक किसी भी प्रकार के वर्णों की आवृत्ति हो सकती है। समझ गए कि नहीं? और पदानुप्रास में क्या होगा? पद की आवृत्ति होगी। वर्णानुप्रास में किसकी आवृत्ति होगी? और पदानुप्रास में पदों की। आवृत्ति का मतलब होता है कथन। कितना? कम से कम 2 बार कथन, ठीक है। आवृत्ति माने 2 बार, हाँ, कथन। कम से कम जो है 2 बार कथन हो तभी ना आवृत्ति कहेंगे। उससे ज्यादा भी कथन हो सकता है, वो भी आवृत्ति हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 बार कथन होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कहते हैं कि वर्ण साम्यम, वर्णों की समानता ही क्या है? अनुप्रास है। अब यहां पर स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम। बोले वर्ण साम्य का मतलब क्या है? तो कहते हैं कि व्यंजन सदृशत्वम, व्यंजनों का सदृश होना यानी समान होना। बात समझ में आ गई कि नहीं? वर्ण साम्यम का, वर्ण से क्या लेना है यहां पर? व्यंजन। बात समझ में आई कि नहीं? वर्ण से क्या लेना है? व्यंजन। कौन से? माने व्यंजन माने हल व्यंजन, हल लेने, व्यंजन लेने हैं। क्या नहीं लेना है? स्वर नहीं लेना है। यानी कि स्वरों की समानता अनुप्रास नहीं है। स्वरों की, जैसे विरिंची शब्द है, क्या है? तो विरिंची में क्या है? वा में ई है, रौ में ई है, चौ में भी ई है। तो यहां पर तो ई की आवृत्ति हो रही है,
तो क्या यहाँ पर भी अनुप्रास है? तो कहते हैं नहीं, यहाँ पर अनुप्रास क्यों नहीं मानते? क्योंकि इससे स्वरों की समानता में कोई भी चमत्कार उत्पन्न, जैसे बिरिंची, तो यहाँ पर स्वरों की समानता होने पर भी कोई भी चमत्कार उत्पन्न, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास हम नहीं मानते, क्योंकि अलंकार को माने अलंकृत करे जो वही ना अलंकार है। तो ये तो अलंकृत नहीं कर रहा है यहाँ इकार का, जो कोई भी मजा नहीं पड़ रहा है, और लोग इसको अनुप्रास के रूप में व्यवहार भी नहीं करते विद्वान लोग। तो इसीलिए यहाँ पर स्वर की समानता को हम वर्ण साम्य से नहीं लेंगे, किंतु व्यंजन मात्र की समानता को लेंगे, व्यंजन की समानता को लेंगे। लेकिन अगर व्यंजन के साथ स्वर भी समान हो जाए तो क्या अनुप्रास नहीं होगा? तब भी होगा भाई। हमने मुख्य क्या रखा? व्यंजन। व्यंजन की समानता अगर है और साथ साथ में स्वर की भी समानता है, तो क्या अनुप्रास नहीं होगा? होगा, और वहां अनुप्रास चमत्कार और ज्यादा पैदा करेगा। लेकिन केवल स्वर की समानता अनुप्रास क्या चमत्कार ही नहीं पैदा करती? तो अनुप्रास वहां कैसे हो सकता है? समझ आ गया कि नहीं? तो स्वर वैसादृश्य भी, स्वर की वैसादृश्य यानी विपरीतता होने पर भी, स्वर की सादृश्य होने, स्वर का सादृश्य होने पर भी अनुप्रास नहीं होता है। तो स्वर के वैसादृश्य विपरीतता होने पर भी व्यंजन सदृशत्व, व्यंजन का समानता होना, व्यंजनों की समानता होना, यही क्या है? वर्णों की समानता है। अब सादृश्य कम से कम दो तो हो भाई। सादृश्य किसमें देखेंगे हम? कम से कम दो वर्ण दो व्यंजन तो हो। एक ही व्यंजन रहेगा तो वहां समानता होगी, तो वहां आवृत्ति होगी भाई। जैसे दो दो रहे तो यहाँ पर व्यंजन की समानता है। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यंजन की आवृत्ति है, तो आवृत्ति में ही ना सादृश्य देखा जाएगा। जब जो दो रहेंगे तभी तब आवृत्ति कहेंगे, तभी सादृश्य देखा जाएगा। ये समझ में आ गया? तो देखो, तो स्वर वैसादृश्य भी व्यंजन सदृशत्व वर्ण साम्यम, स्वरों के विपरीत होने पर भी व्यंजनों की समानता ही क्या है? वर्ण साम्य है। और रसादि अनुगतः प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासः, रस इत्यादि के अनुकूल जब प्रकृष्ट यानी कि प्रकृष्ट रूप से न्यास यानी वर्णों का हम उपन्यास करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो हमारा प्रकरण में आया हुआ रस है, उस रस को अभिव्यंजित करने वाले जो वर्ण हैं, उसी प्रकार के वर्णों का प्रयोग जहां पर हो, इसीलिए वो प्रकृत जो रस है उससे संबंधित वर्णों का प्रयोग होगा। इसीलिए प्रकृत रस में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? और प्रकृष्ट का मतलब क्या है? कि इस प्रकार के जो वर्णों का प्रयोग है वो बहुत दूर दूर ना हो, पास पास में ही हो। ये नहीं कि एक वर्ण यहाँ रखा और एक माने पहली लाइन में, दूसरा वर्ण उसी के जैसा चौथी लाइन में रखा, तो क्या वहां पर अनुप्रास होगा? वहां अनुप्रास नहीं होगा। कहां पर होगा? जहां पर बहुत ज्यादा दूर दूर वर्ण ना हो और चमत्कार को जो उत्पन्न कर रहा हो, इस प्रकार का जो वर्णों का न्यास है यानी आवृत्ति है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। यही वर्ण साम्य शब्द बता रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः। अब समस्या यह है कि अगर वर्ण की बजाय पूरे पद का साम्य हो, जैसे लाटानुप्रास में क्या होता है? पूरा पद ही समान होता है, तो क्या वहां पर वर्ण साम्य? तो वर्ण साम्य नहीं, वहां तो पद साम्य है, अनुप्रास नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है भाई, पद समान होगा तो क्या वर्ण समान नहीं होंगे? तो वर्ण का साम्य तो वहां भी है, तो इसलिए वहां पर भी अनुप्रास ही होगा। समझ गए कि नहीं? ये बात समझ में आ गई? कहीं कहीं पर ऐसे भी वर्ण होते हैं जो रस के अनुकूल नहीं होते, रस विरोधी वर्ण होते हैं, तो क्या वहां पर अनुप्रास का व्यवहार नहीं होता? वहां भी होता है। लेकिन क्या वो अनुप्रास का जो व्यवहार है, क्या वो व्यवहार वहां पर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रसादि अनुगत प्रकृष्ट न्यास जो है वही अनुप्रास कहलाता है। जब रसादि के विपरीत जब वर्णों का न्यास करोगे तो अनुप्रास तो नहीं कहलाएगा। तो वहां लेकिन होता है, तब क्या करोगे? तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको हम कहते हैं लक्षणा, माने लक्षणा के द्वारा, या उसको कहते हैं भाक्त व्यवहार, गौण व्यवहार, औपचारिक व्यवहार वहां पर हो जाता है। वो मुख्य व्यवहार अनुप्रास का नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? यही बता रहे हैं। अब जो है अनुप्रास दो प्रकार का है। कौन कौन सा? कि एक वर्णानुप्रास, एक शब्दानुप्रास। वर्णानुप्रास में क्या होता है? वर्णानुप्रास दो प्रकार का है। कौन कौन सा?
एक तो छेकानुप्रास हो गया और एक वृत्त्यनुप्रास हो गया। ये दोनों क्या हैं? वर्णानुप्रास हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो छेक वृत्तिगतो द्विधा, गता मतलब तद विषयक, या फिर छेक गतः वृत्तिगतः। एक तो छेक गतः अनुप्रासः यानी छेकानुप्रासः, और वृत्तिगतः अनुप्रासः वृत्त्यनुप्रासः। बात समझ में आ गई कि नहीं? गतः शब्द का अर्थ, गतः शब्द का अन्वय दोनों में होगा, छेक गतः वृत्तिगतः, माने छेक के विषय में और वृत्ति के विषय में जब अनुप्रास हो तो दो प्रकार का अनुप्रास हो गया, वो एक छेकानुप्रास एक वृत्त्यनुप्रास। बोले छेक किसे कहते हैं? तो कहा छेक का अर्थ होता है विदग्ध। छेक माने क्या होता है? तो छेक माने विदग्ध और गत माने आश्रित। तो विदग्धों के आश्रित, क्या? विदग्धों के आश्रित। विदग्धों के आश्रित मतलब जिसका प्रयोग कौन करते हो? विदग्ध करते हो, अथवा विदग्ध यानी विद्वान लोग, चतुर लोग, नागर, पंडित, ये विदग्धों के पर्याय हैं। तो जो पंडित लोग, विद्वान लोग जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या कहा जाएगा? वो विदग्ध यानी कि छेकानुप्रास कहा जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जिसका प्रयोग कौन करते हैं? विदग्ध लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनको वो अलंकार बहुत प्रिय है, प्रयोग करें भी ना करें लेकिन वो उनको अत्यधिक प्रिय है, वो बहुत उसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए विदग्ध यानी चतुर, निपुण, सहृदय, समझे कि नहीं, पंडित, ऐसे उन लोगों के आश्रित होने के कारण इस अनुप्रास को हम क्या कहते हैं? छेकानुप्रास कहते हैं। छेका विदग्धा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये छेक का अर्थ बता दिया। अब बोले वृत्ति क्या है? भाई छेक वृत्तिगतो, छेकगत और वृत्तिगत दो प्रकार का बताया था ना, छेकाश्रित और वृत्त्याश्रित। तो वृत्ति क्या चीज है? ये तो छेक का हो गया, छेकानुप्रास भी समझ आ गया। अब वृत्ति क्या है? तो कहते हैं नियत वर्णगतः रस विषयो व्यापारः। वृत्ति किसे कहते हैं? नियत वर्णगतः माने कुछ जो निश्चित वर्ण है, उन निश्चित वर्णों में रहने वाला। नियत वर्ण यानी निश्चित वर्णों में, गतः माने विद्यमान, निश्चित वर्णों में रहने वाला जो व्यापार। कैसा व्यापार? रस विषय, रस विषयक व्यापार, यानी ऐसा व्यापार जिससे रस अभिव्यंजित हो रहा हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो नियत वर्ण यानी कि कुछ निश्चित वर्ण, नियत वर्ण अर्थात कुछ निश्चित वर्ण, उन वर्णों के गत माने अंदर रहने वाला। रस विषय, रस यानी श्रृंगार आदि जो रस हैं, उन रसों को विषय यानी कि अभिव्यंजित करने वाला, उन तद विषयक व्यापार यानी जो उनको प्रकट कर दे, उन रसों को जो उत्पन्न कर दे। उत्पन्न तो नहीं कर सकता है, तो इसलिए रसों को क्या कहेंगे? जो प्रकट कर दे, अभिव्यक्त कर दे। इस प्रकार का जो व्यापार है जो निश्चित वर्णों के अंदर विद्यमान होता है, ऐसा व्यापार ही क्या कहलाता है? वृत्ति कहलाता है। और वृत्ति अभी आगे बताएंगे कि वृत्ति 3 प्रकार की होती है, ये आगे अभी बताएंगे। नियत वर्ण, निश्चित वर्ण, प्रत्येक वृत्ति के लिए कुछ वर्ण निश्चित हैं, और उन वर्णों के अंदर विद्यमान जो व्यापार है, रस को अभिव्यक्त करने वाला जो व्यापार है यानी सामर्थ्य है जो वर्णों के अंदर, वही वृत्ति कहलाती है। वर्णों की एक सामर्थ्य होती है जो रस को अभिव्यक्त करती है, तो वो जो व्यापार मतलब सामर्थ्य, वो सामर्थ्य जो रस को विषय माने अभिव्यक्त करने वाली निश्चित वर्णों के गत माने विद्यमान, निश्चित वर्णों के अंदर जो विद्यमान सामर्थ्य है, व्यापार है, क्रिया है, वो वही जिस क्रिया के द्वारा, जिस सामर्थ्य के द्वारा वर्ण रस को अभिव्यक्त करते हैं, रस को विषय बनाते हैं, वही व्यापार ही वृत्ति है। और गतः का अर्थ क्या? गतः का मतलब है आश्रितः। तो छेकाश्रितः छेकानुप्रासः और वृत्त्याश्रितः वृत्त्यनुप्रासः। ये बात समझ में है कि नहीं? वृत्त्याश्रित जो अनुप्रास है वो क्या हो जाएगा? वृत्त्यनुप्रास हो जाएगा। अब कहते हैं किम तयोः स्वरूपम। तयोः यानी छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास, इनका स्वरूप क्या है? किम माने क्या है, तयोः माने, तयोः मतलब छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास, इन दोनों का स्वरूप क्या है? स्वरूप कहते हैं लक्षण को। स्वरूप मतलब क्या होता है? लक्षण। तो क्योंकि स्वम, स्व मतलब क्या है? स्वम, स्वम माने लक्ष्य पदार्थ, स्वम माने लक्ष्य पदार्थ। अब रूप का मतलब है रूपित किया जाता है, लक्षित किया जाता है जिसके द्वारा। स्व माने लक्ष्य, अब रूप माने लक्षित किया जाता है जिसके द्वारा, लक्षित किया जाता है जिसके द्वारा, उसको कहते हैं स्वरूप। तो स्वरूप मतलब जो स्व यानी लक्ष्य को
रूप यानी रूपित किया जाए, रूपित माने निरूपित किया जाए, लक्षित किया जाए, बोधित किया जाए जिसके द्वारा। तो यानी स्वरूप मतलब क्या हो गया, लक्षण, क्योंकि लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य पदार्थ को निरूपित किया जाता है। जैसे गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का निरूपण यहाँ किसके द्वारा हो रहा है, लक्षण गंधवती इसके द्वारा। उसी प्रकार से स्व मतलब लक्ष्य पदार्थ को रूप यानी रूपित किया जाए, निरूपित किया जाए, बोधित किया जाए जिसके द्वारा, वो होता है स्वरूप यानी लक्षण। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो या फिर कह सकते हैं जो इतर की व्यावृत्ति करे, लक्ष्य पदार्थ का बोध कराए और अन्यों की क्या कर दे, जो व्यावृत्ति करे, तो वही लक्ष्य पदार्थ को जो अन्यों से व्यावृत्त कर दे वही क्या होता है, स्वरूप होता है उसका, अर्थात लक्षण होता है। तो वो लक्षण किम तयोः लक्षणम, छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास का लक्षण क्या है। तो इति आहा, इसलिए क्रम से दो सूत्रों के द्वारा कह रहे हैं। इति इसलिए आह माने कहते हैं, क्रम से दो सूत्रों के द्वारा। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है सोनेकस सकृत पूर्वः, सह माने वह कौन, छेकानुप्रास, आगे लिख ही दिया है, सह माने छेकानुप्रास। छेकानुप्रास होता है, कब होता है, तो अनेकस्य सकृत पूर्वः, अनेकस्य अर्थात व्यंजनस्य, अनेक से कौन लेना है, व्यंजन, अनेक माने अनेक व्यंजन, अनेक स्वर नहीं लेना है, क्योंकि स्वरों की समानता अनुप्रास के प्रति कारण नहीं होती है। तो अनेक जो व्यंजन है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अनेक जो व्यंजन है उनका सकृत कहते हैं। सकृत मतलब क्या होता है, एक बारम। सकृत माने क्या होता है, एक बारम। अनेक मतलब अनेक जो व्यंजन उनका, सकृत माने एक बारम। सादृश्यम, सादृश्यम माने समानता, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वः सह। देखो दो बताए थे ना, छेक वृत्तिगतो दुधा, तो पूर्व का मतलब कौन है, छेक, और सह माने वह, सह माने अनुप्रास, अनुप्रास, सा पूर्व मतलब छेक और सह माने अनुप्रास। तो पूर्व अनुप्रास कौन हो गया, छेकानुप्रास। पूर्व सह माने छेक, छेक अनुप्रास, वो जो है अनेक यानी अनेक व्यंजन का, सकृत माने एक बार, जब और वर्ण साम्य ऊपर से आ ही रहा है, तो सकृत माने एक बारम और वर्ण साम्य माने सादृश्यम। तो जब सादृश्य होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, छेकानुप्रास कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, ततोरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुषसी दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। तो देखो अब इसको हमको घटा लेना है। तो देखो अनेकस्य अर्थात व्यंजनस्य, अनेक व्यंजन लेना है। तो अनेक व्यंजन कौन हो गया, नौ द, परिस्पंद मंदी, परिस्पंद मंदी। तो देखो यहाँ नौ द और आगे भी नौ द, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर अनेक व्यंजन कौन हो गया, नकार और दकार। इनका सकृत माने एक बार, सकृत माने एक बारम सादृश्यम है कि नहीं है, एक बार इनकी समानता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये छेकानुप्रास हो जाएगा। दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। तो यहां पर क्या है, काम और कामिनी, काम और कामिनी। तो देखो यहाँ काम और काम मिल गया कि नहीं, काम परीक्षाम कामिनी, तो काम और कामी मिल गया कि नहीं। तो एक जो काम और कामी है, ये देखो काम और कामिनी का कामी निकाल लो। तो काम और कामी, इनमें क और म, और क और मां का क्या मिल गया, साम्य मिल गया कि नहीं। तो क और म ये क्या है, ये एक व्यंजन है क्या, ये अनेक व्यंजन है। तो कहा था ना अनेकस्य व्यंजनस्य, अनेक व्यंजन हो गया का और म, उसका सकृत माने एक बारम, एक बार काम और कामी, एक बार यहाँ पर सादृश्य है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या कहलाया जाएगा, कहा जाएगा, ये क्या कहलाएगा, छेकानुप्रास। और कामिनी गंड पांडुताम में अंड और अंडू, तो यहां पर भी देख लो, तो यहां पर भी णा और डा, अवणा और डा, इन अनेक व्यंजनों का सकृत माने एक बार सादृश्य है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास हो जाएगा। अब देखो अनुप्रास, ये जो अनुप्रास है इसमें हमको अर्थ जानने की कोई जरूरत नहीं है। लाठानुप्रास में अर्थ जानना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना हम ये नहीं बता पाते हैं कि वहां पर तात्पर्य में भेद किस प्रकार से हो रहा है। क्योंकि वहां कहते हैं ना शब्द और अर्थ एक होने पर भी तात्पर्य में भेद है, तो वहां थोड़ा सा अर्थ हमको जानना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ जानने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। तो देखो
ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत बपु शशि। ततः, ततः यानी कि इसके बाद, ठीक है, ततः यानी इसके बाद जो शशि था, शशि यानी चंद्रमा, शशि माने, शशि माने चंद्रमा, उसने क्या किया, वो जो है चंद्रमा कैसा हो गया। तो देखो उसने, चंद्रमा ने दध्रे माने धारण किया, चंद्रमा ने क्या किया, धारण किया। काम अर्थात काम के कारण, कामावेश के कारण जो परीक्षाम हो गई है, परीक्षाम परी माने अच्छे से, क्षाम यानी क्षीण हो गई है, कामिनी, उस कामिनी का जो गंड यानी गाल, उस गाल की जो पांडुता अर्थात सफेदी। तो काम अर्थात कामावेश के कारण परीक्षाम अत्यंत क्षीण जो कामिनी अर्थात स्त्री, उस स्त्री के गंड यानी गाल की पांडुता यानी कि सफेदी को दध्रे धारण किया शशि यानी चंद्रमा ने, अर्थात चंद्रमा भी अत्यंत क्षीण हो गया है और उस सफेदी को धारण कर रहा है। कैसा चंद्र, कब, तो ततः अर्थात ये प्रातः काल का वर्णन है, ततः अर्थात रात्रि के बाद। और कैसा चंद्रमा है, तो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपु, अरुण के परिस्पंद के कारण, अरुण कौन है, अरुण है सूर्य का सारथी। देखो सूर्य अभी उदित नहीं हुआ है, सूर्य के उदित होने पर तो चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त ही हो जाता है, तो उसका सारथी अभी आया, और सारथी भी पूरी तरह से अभी नहीं आया है, पूरी तरह से अरुण का भी उदय नहीं हुआ, केवल अरुण का परिस्पंद हुआ, परिस्पंद यानी थोड़ा सा किंचित चलनम, मतलब थोड़ा सा बस दिखा ही है, पूरा उदय अरुण का, सारथी का, सूर्य के सारथी का अरुण का पूरा उदय नहीं हुआ, पूरा अरुणोदय नहीं हुआ। तो अरुण के परिस्पंद के कारण मंदीकृत वपु, जिसका जो वपु यानी शरीर है वो मंदीकृत मतलब मंद कर दिया गया है, यानी जिसकी चमक नष्ट हो गई है। मंद यानी जिसकी चमक, जिसकी शोभा प्रकाश शशि का क्या हो गया है, मंद यानी कि नष्ट हो गया। तो मंदीकृतम वपु, जिसका शरीर शशि का मंदीकृत कर दिया गया है। अरुण परिस्पंदेन मंदीकृतम वपु यस्य, ऐसा है शशि यानी चंद्रमा। वो तथा यानी कि रात्रि के बाद प्रातःकाल उस शशि यानी चंद्रमा ने दध्रे धारण किया, काम के कारण परीक्षाम क्षीण कामिनी अर्थात स्त्री के गंड गाल की पांडुता यानी सफेदी को, मतलब जिस प्रकार से कामिनी का गाल कामावेश से क्षीण कामिनी का गाल अत्यंत पांडु यानी कि श्वेत हो जाता है, उसी प्रकार से शशि भी अत्यंत श्वेत हो गया और वो भी क्षीण हो रहा है, शशि भी क्षीण हो रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। इसमें वैसे अर्थ की इत्यादि की विशेष आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिएगा। अब है 107 एकस्यापि असकृत परः, एकस्यापि असकृत परः, ये जो है वृत्ति अनुप्रास का लक्षण हो गया। वृत्ति अनुप्रास, तो वृत्ति अनुप्रास में क्या है, एकस्य तो एकस्य, और व्यंजन तो ऊपर से ले ही लेना है, क्योंकि ऊपर क्या आया था अनुप्रासः वर्ण साम्यम, वर्ण साम्यम का अर्थ क्या था, व्यंजन सदृशत्व, माने व्यंजनों की समानता। अब यहाँ पर एकस्य अर्थात एकस्य व्यंजनस्य सादृश्यम, और अपि लिखा है, एकस्य अपि, तो अपि शब्दात अनेकस्य, माने एकस्य भी लेना है, एक व्यंजन का भी लेना है, और अपि शब्द के कारण क्या लेना है, अनेक व्यंजन का भी लेना है। तो अपि शब्दात, अपि शब्द के कारण अनेकस्य व्यंजनस्य, अनेक व्यंजन का भी सादृश्यम, सादृश्य का मतलब क्या है, आवृत्ति, यानी कि एक ही व्यंजन का आवृत्ति यानी 2 बार प्रयोग हो कम से कम, और अपि शब्दात अनेक व्यंजन का यदि अनेक व्यंजन का भी क्या है 2 बार प्रयोग हो। लेकिन अब 2 बार प्रयोग तो एक आवृत्ति कही जाएगी, 2 बार प्रयोग मतलब एक आवृत्ति, लेकिन यहाँ क्या है, असकृत लिखा है। क्या लिखा है, असकृत, ऊपर क्या था सकृत, सोनेकस्य सकृत पूर्वा, यहाँ असकृत है, असकृत मतलब बार बार, तो बार बार के लिए कम से कम क्या करना पड़ेगा, बार बार मतलब 2 बार, या फिर बहुकृत्वा मतलब बहुत बार, दुही माने 2 बार, बहुकृत्वा माने बहुत बार, सादृश्यम मतलब आवृत्ति, तो एक आवृत्ति का मतलब है
दो बार प्रयोग। और द्विही आवृत्ति का मतलब क्या होगा, 4 बार प्रयोग। बहुआवृत्ति तो बहु में जितना भी हो, जैसे 3 है तो 6 बार हो जाएगा, 4 है तो 8 बार हो जाएगा। ये समझना है हमको, ये होता है वृत्त्यनुप्रास। बात समझ में आ गई कि नहीं। जैसे एक वर्ण है क, उस क का सादृश्य कैसे होगा दूसरे के साथ, जब एक क और आए, तो इसको हम क्या कहेंगे, सादृश्य अथवा आवृत्ति। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि एक व्यंजन का, तो एक व्यंजन हो गया क, इसका सादृश्य आवृत्ति हो, तो एक व्यंजन का सादृश्य आवृत्ति हो, लेकिन कितनी बार, तो कहा द्विही, 2 बार। 2 बार, तो 2 बार आवृत्ति कब होगी, जब इसके साथ मतलब एक आवृत्ति और हो, तो ये क्या कही जाएगी, द्विही माने 2 बार आवृत्ति कही जाएगी। बात समझ में कि नहीं। एक आवृत्ति मतलब क का, अथवा सादृश्य ले लो क का। फिर जो है द्विही आवृत्ति कब होगी, जब इस आवृत्ति यानी क का को दो बार कर देंगे। बहु कब होगी, जब इसी में हम एक का और जोड़ दिए, एक और जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये बहुकृत्वा हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं। केवल 2 बार द्विही, 3 बार 4 बार आवृत्ति, तो उसमें 3 बार आवृत्ति अगर करेंगे हम तो क्या होगी, कितने अक्षर हो जाएंगे, 6 अक्षर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये यहाँ रहेगा। अच्छा, ये हो गया। अब अनेकस्य व्यंजनस्य, ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यंजन, जैसे 2 व्यंजन भी हो सकते हैं। जैसे गौ ले लिया हमने अब यहाँ 2 व्यंजन है कि नहीं, इन 2 व्यंजनों की एक आवृत्ति तो होनी, एक आवृत्ति तो हो गई, ये तो एक आवृत्ति हुई। तो एक आवृत्ति में क्या यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास होगा, नहीं होगा, क्योंकि असकृत बोला। असकृत सादृश्य माने आवृत्ति, असकृत, असकृत माने एक बार से ज्यादा बार, सकृत माने एक बार, असकृत माने एक से ज्यादा बार। तो ये तो एक बार हुई आवृत्ति, तो दूसरी आवृत्ति के लिए क्या होगा, इतना ही और हमको करना पड़ेगा। बात समझ में है कि नहीं। तो ये हो गई देखो 2 आवृत्ति, अथवा इसी प्रकार से और जोड़ लो 3 आवृत्ति। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, इसको वृत्त्यनुप्रास कहेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अनेक व्यंजन की कम से सादृश्य जो है कितनी बार हो, कम से कम 2 बार हो, या फिर उससे ज्यादा बार हो। सादृश्य, सादृश्य में ही 2 अपने आप आ गए, सादृश्य के लिए आवृत्ति होनी ही पड़ेगी। तो आप वो कितनी बार हो, 2 बार, या फिर उससे भी ज्यादा बार हो अनेक व्यंजन का, और एक का भी हो सकता है। ये जो है अंतर है पिछले वाले से, इसको आप अच्छे से समझ लेना मिला करके। आप कहते हैं कि वृत्त्यनुप्रास बोला, इसमें वृत्ति क्या है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। वृत्त्यनुप्रास में वृत्ति क्या है, तो तत्र यानी वृत्ति अनुप्रास के अंदर वृत्ति क्या है, इसको बता रहे हैं कि माधुर्य व्यंजकैर वर्णैर उपनागरिका उच्यते। जो है वृत्ति क्या है, एक उपनागरिका वृत्ति है, एक परुषा वृत्ति है, और एक कोमला वृत्ति है। इस कोमला को ही क्या कहते हैं, कुछ लोग ग्राम्या इस प्रकार से कहते हैं। यहाँ 3 प्रकार की वृत्तियां हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो देखो पहली जो है उपनागरिका वृत्ति है। उपनागरिका वृत्ति कौन सी है, तो माधुर्य व्यंजक जो वर्ण हैं, उन वर्णों के द्वारा जो युक्त वृत्ति होती है वो उपनागरिका कहलाती है। माधुर्य व्यंजक, जो माधुर्य रस को, माधुर्य गुण को व्यंजित करने वाले, क्योंकि माधुर्य गुण का वर्णन पहले किया जा चुका है, मूर्धनि वर्गांत्यगाः स्पर्शाः इत्यादि के द्वारा पीछे, मतलब अष्टम उल्लास में वर्णन है, तो हम उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो माधुर्य व्यंजक जो वर्ण हैं, उन वर्णों के द्वारा उपनागरिका वृत्ति कही जाती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। उसके लिए आप अष्टम उल्लास में देख लीजिएगा। उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जो अर्थ है वह आपको मूल ग्रंथ जहां पर है, मतलब मूल ग्रंथ में ये जहां का है वहीं पर बताया जाएगा। अब चूंकि मैंने अभी 8वां तो पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी हम अगर इसमें पढ़ लेंगे तो फिर चीजें बदल जाएंगी, फिर क्रम बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ माधुर्य गुण को नहीं समझाना है,
तो माधुर्य व्यंजक जो वर्ण होते हैं, माधुर्य व्यंजक वर्ण वही मूर्धन्य साठ वगारण लघु अवतिर मध्य वृत्तिर्वा इत्यादि ट ठ ड ढ को छोड़ के का लेकर के म पर्यंत जो सिर में अपने वर्ग अंत से युक्त हों जैसे इत्यादि के, तो ये मतलब जो भी वर्ण है वो माधुर्य व्यंजक वर्ण होते हैं और इनसे उपनागरिका वृत्ति बनती है। इसका उदाहरण क्या है कि अनंग रंग प्रतिम तदंगम भंगी भिरंगी कृतमानतांग्यः कुर्वन्त्याम सहसा एताः स्वान्तानि, ये माधुर्य का उदाहरण है। और यह यहाँ पर अनुप्रास का भी उदाहरण बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उपनागरिका वृत्ति बन गई है माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा। माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा यहाँ पर कौन सी वृत्ति बन गई है? उपनागरिका वृत्ति गई है। देखिए, तो इन माधुर्य व्यंजक वर्णों के होने से यहाँ पर अनंग से लेकर के और स्थान पर चिंतनानि तक यहाँ सी वृत्ति है उपनागरिका। और इस उपनागरिका वृत्ति में अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास है कि नहीं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि देखिए ग और ग, क और ग, तो अनंग रंग तदंगम में भी ग और ग, अंगी भी रंगी, यहाँ पर भी ग ग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मिल जा रहा है अनांग्या, यहाँ पर भी ग ग। तो देखिए ये दो ये हो गए, ये एक आवृत्ति हो गई, फिर ग और ग यहाँ दो हो गए, एक आवृत्ति ये हो गई, फिर से ये देखिए यहाँ एक आवृत्ति हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी बहुत बार आवृत्ति है, इसको क्या कहेंगे? बहुत आवृत्ति। ये एक आवृत्ति, फिर दूसरी आवृत्ति, फिर तीसरी आवृत्ति। तो इस तरह से कितने हो गए? बहुत सी आवृत्ति हो गई। नहीं, यहाँ पर देखिए कुर्वन्ति में 9 था, फिर जो है स्वान्तानि में 9 था, शांता में 9 था, चिंतनानि में 9 था। तो ये भी देखिए दो माने एक आवृत्ति ये हो गई, इन दो को करे इन दो मिला के एक आवृत्ति हुई। तो इस तरह से आवृत्तियां यहाँ पर हो गई। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? उपनागरिका वृत्ति है और वृत्ति अनुप्रास है। वृत्ति नागरिका है, लेकिन इतने मात्र से उपरास नहीं होता। अनुप्रास होगा जब अनुप्रास का लक्षण रहेगा कि माने एक अथवा अनेक व्यंजन का हो अथवा बहुवार सादृश्य हो, तो हम क्या कहेंगे? वृत्तिप्रास कहेंगे। समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, दो व्यंजनों का बहुत बार सादृश्य है, इसलिए यहाँ पर वृत्तिप्रास हो जाएगा। और वृत्तिनुप्रास में वृत्ति भी होती है, अनुप्रास भी होता है। वृत्ति भी यहाँ पर उपनागरिका वृत्ति भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। अब देखिए परा थी, परा में ओजः प्रकाशक जो तय माने वर्ण ही पौरुषावृत्ति भवति। ओजः प्रकाशक वर्ण से पौरुषावृत्ति होती। ओजः प्रकाशक कौन से हैं? योग आदित्य याभ्याम अंतोरेण तयोः तादृशो वृत्तिधर्म गुण ओजस। ये अब हम पहले ओज गुण पढ़े हैं अष्टम उल्लास में, तो वहां आपको इस विस्तृत व्याख्या मिल जाएगी। तो वहां पर जो मैं ये बता रहे हैं, तो वर्ण का जब प्रयोग होता है तो परुषावृत्ति कहलाती है। वो उन वर्णों के प्रयोग से कौन सी वृत्ति बनती है? परुषा। तो कठोर, तो ओज में कठोर वृत्ति का प्रयोग रहता है, परुषवृत्ति। अब परुषावृत्ति रहेगी, इतने से अनुप्रास होगा नहीं। अब अनुप्रास का भी क्षण घट चाहिए, एक से आप पर तो एका अथवा अनेक व्यंजन का यानी कई बार जब आदर्श अर्थात हो। आप इन दोनों के बारे में पहले उदाहरण दे चुके हैं, मैं आपको यहाँ पर भी वो दिखा दिया हूँ। पहले उदाहरण दीजिए, जैसे उदाहरण के लिए मूर्धना इत्यादि करके उदाहरण है। देखिए यहाँ पर हम क्या देखना है? मूर्धना में देखिए तो दो मिल गया, कृत में दो मिल गया, मूर्धना कृत विरल विरल गलत दरख्त। यहाँ देखिए और मिल गया उर्त। यहाँ दो यहाँ तो देश से नहीं पड़ेगा, तो मुना मुद्रित कृत। और ये देखिए तो ये दो बार यहाँ पर गया, मैं एक बार और फिर दूसरा तो ये हो एक आती। अब इसके अतिरिक्त एक और है, तो इस हम इसे मान सकते हैं कि इस पीछे तो से जो करके इसको एक आवृत्ति बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर दो बार ज्यादा बार होना चाहिए कम से कम, तो दो बार से ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा
दो बार के लिए एक आवृत्ति कहेंगे, उससे अधिक बार हो गया तो ये आवृत्ति ने दो से अधिक बार हो जाएगा। तो देखिए दो बार होने से तो एक आवृत्ति होती है और दो से एक बार हो गया तो इसको हम कह लेते हैं कि ये एक आवृत्ति के अतिरिक्त दूसरी आवृत्ति हो गई। तो दो आवृत्ति हो कम से कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। और गलत अर्थ संसठ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल दो ही बार है, अका और अक्ता। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर प्रत्युप्रास नहीं होगा, यहाँ कौन सा होगा, यहाँ छेकानुप्रास हो जाएगा। क्योंकि अनेक से सकृत हुआ, अनेक का सकृत अनेक बार रहती हो, अनेक कौन हो गया, क और ये अनेक व्यंजन है, इनका सकृत एक बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये आप समझ गए। अब देखते हैं कोमला परही। परही माने इन पूर्वोक्त जो माधुर्य के व्यंजक वर्ण थे और जो ओज के व्यंजक वर्ण थे, ओज के प्रकाशक वर्ण थे, अर्थात जो पुरुषा के वर्ण थे और उपनागरिका के वर्ण थे, उन वर्णों से भिन्न जो परम भिन्न, उनसे अतिरिक्त जो वर्ण है, उन वर्णों के द्वारा कौन सी वृत्ति होती है, कोमला वृत्ति होती है। परही यानी सही मतलब बचे हुए, जो उनसे भिन्न वर्ण है, उनके द्वारा कोमल वृत्ति होती है। इस कोमला वृत्ति को ही चित्त मन लोग ग्राम्या इति बनती, कुछ लोग इसी को ग्राम्या इस प्रकार से कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण देख लीजिए, अपसार घसारम पुरुषाम तु एव किम कमलई मृणालिर्वदति दाशम बा। तो देखिए अपसार घनसारम, यहाँ देखिए सार और सार ये दो बार मिल रहा है, तो दो बार मिलने से क्या होता है, दो बार मिलने से दो बार मतलब एक आवृत्ति हुई, एक आवृत्ति होने से व्यंजन संघ की एक बार आवृत्ति हो, यदि माने अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो तो छेकानुप्रास हो, ये छेकानुप्रास का भी उदाहरण हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका रॉ देख लें, केवल रॉ पकड़ लें, तो ये रॉ रहा, ये रॉ रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये कई बार रहा है, तो मतलब एक दो बार से अधिक बार अगर रॉ हो गया, रॉ मिल गया हमको, ये वृत्तानुप्रास में चला जाएगा। क्योंकि वृत्तानुप्रास में बताया था कि एक पर एक मतलब एक कभी असकृत माने बार बार सादृश्य हो जाए, एक बार सादृश्य कब होगा, जब दो रॉ रहेंगे। लेकिन अगर 3, 4, 5, 6 जितने भी रॉ हैं, तो अगर रॉ ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, असकृत सादृश्य हो जाएगा, कई बार सादृश्य कई बार आवृत्ति हो जाएगी, तो वहां पर वृत्तानुप्रास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रॉ को पकड़ लें तो यहाँ वृत्तानुप्रास हो जाएगा। और सार इतने केवल हमको पढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको छेकानुप्रास मिल जाएगा। फिर आलम माली मृणालई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, हमको इतना पकड़ने से छेकानुप्रास मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम क्या लेंगे, लॉ लॉ ये लॉ 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 पकड़ेंगे, अथवा देखिए माँ मौ, तो दो बार एक आवृत्ति हो, लेकिन फिर तीसरी बार फिर माँ मिल गया हमको, तो ये 3 बार अगर माँ मिल गया तो एक आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति हो गई, ज्यादा हमको सादृश्य मिल गया, एक सादृश्य से ज्यादा सादृश्य मिल गया, तो यहाँ पर वृत्तानुप्रास हो जाएगा। और लॉ लॉ इन ये 3 बार लॉ मिल गया, 4 बार मिल गया, 1 2 3 4 बार मिल गया, यहाँ पर भी हमको एक बार सादृश्य लॉ का तो है ही, उसके अतिरिक्त भी सादृश्य लॉ के साथ में है, इसीलिए यहाँ पर भी वृत्तानुप्रास हो जाएगा। और अगर हम और इस व्यंजन संघ को पकड़ते हैं तो इसको लेकर के यहाँ छेकानुप्रास भी हो जाएगा, क्योंकि एक व्यंजन संघ का यदि माने व्यंजन संघ का यदि एक बार आवृत्ति हो तो वो छेकानुप्रास होता है। समझ आ गई नहीं? वदति दीवानिशं बला, ठीक है। यहाँ सारे घनसारम पुरुहारम दूर एवं किम कमलई, ये कोई बला है, बाला मतलब कोई स्त्री है जो भी नायिका है, बाल्यावस्था में है अभी, तो वो जो है बाला जो भी है, बाला अर्थात स्त्री है, तो वो किसी अपने नायक के कामावेश से पीड़ित है, तो नायक के वियोग में अत्यधिक पीड़ित है, तो वो वदति माने बोल रही है दीवानिशम यानी रात दिन, क्या बोल रही है कि हे आली अर्थात सखी, आली हे आली अर्थात सखी, अलम अलम मृणालहि, ये मृणाल काम संताप के लिए उसकी सखी उसके अंगों के ऊपर या उसके स्तनों पर मृणाल वलय रख रही है,
और उस माने उसकी सैया जो है कमलों की सैया बना रही है और उसके कर्पूर इत्यादि शीतलता के लिए लगा रही है, उसके ऊपर वही माने हार जो कमल इत्यादि का ही हार है उसको शीतलता के लिए उसको दे रही है। तो सखी बना कर रही, कह रही कि अलम अलम, माने इन सब कोई प्रयोजन नहीं है, ये सब व्यर्थ है, मेरा कामावेग अत्यधिक बढ़ा हुआ है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो अलम अलम माने इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है, सबको मत लो। आज मैंने ऐसा ही प्रणाल ही, मैंने जो कमल नाम है उनको कोई आवश्यकता नहीं, प्रणाल ही हम, प्रणाल हमारे लिए व्यर्थ है। किंग कमल ही, कमलों से क्या होने वाला है। हम दूर, हार को दूर ही रखो। अपसारे घनसारम, घनसार यानी कपूर इत्यादि को भी अपसारे मैंने दूर रखो। कुछ हारम दूर ही कर दो, हार को भी दूर करो, घनसार को भी अपसारे में हटा दो, घनसार यानी कपूर उसको भी हटा दो। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो गया। अर्थ यहाँ हमको विशेष इसका प्रयोजन है नहीं। चलिए अब देखिए, केशांचित एतादृशि मुखरितयो मताः, माने केशांचित कुछ लोगों को, एताः माने ये जो वृत्तियां हैं, वो वैदर्भी प्रमुखारीतयो मताः, वैदर्भी इत्यादि कुछ लोग इन्हीं को वैदर्भी इत्यादि रीति कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो पहली वाली थी ना, ये उपनागरिका थी, ये उपनागरिका को भी कुछ लोग क्या कहते हैं, उपनागरिका को ही कुछ लोग वैदर्भी कहते हैं। और जो परुषा रीति है, इसको कुछ लोग गौड़ी रीति कहते हैं। उपनागरिक को ही वैदर्भी, परुषा को गई, और जो कोमला है इसी को कुछ लोग पंचाली रीति कहते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? तो वर भी गौड़ी और पाली वही लिखा है कि केशांचित मतलब कुछ आचार्यों के, विद्वानों के मत में माने ये तीसरो व्रत, ये जो तीन वृत्तियां हैं, केशांचित यानी वामनादि नामते, वामन इत्यादि कुछ आचार्यों के मत में वैदर्भी प्रमुख मतलब वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, आख्या मतलब नाम वाली। तो वैदर्भी नाम वाली, गौड़ी नाम वाली, पांचाली नाम वाली रीत्यो मताः, रीति मानी गई है, रीति मताः मतलब मानी गई है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कहते हैं कि अच्छा, अगर कोई है लाठी किसमें आ जाती है, तो लाठी में थोड़ा सा भेद होता है, नहीं तो वो किसमें आ जाती है, पांचाली में ही आ जाती है। लाठी पांचाली से थोड़ी सी भिन्न होती है, इसलिए उसको पांचाली में ही उसका समावेश कर लेते हैं। अब देखिए, हमने दो प्रकार का अनुप्रास कहा ना, एक वर्णानुप्रास, एक शब्दानुप्रास। तो अब शब्दानुप्रास को बता रहे हैं। शब्दस्तु अनुप्रासो हेरे तात्पर्य मात्रतः। शब्द, शब्द, अब यहाँ पहले शब्द क्या है, शब्द को समझ लेते हैं। तो शब्द वो होता है जो अर्थ को प्रकाशित करता है, उसको क्या कहते हैं, शब्द। शब्द के अंदर एक क्रिया रहती है, शब्दना क्रिया। शब्दना मतलब, शब्दना जैसे वाचक के अंदर अभिधा रहती है, वाचक के अंदर अभिधा रहती है, लक्षक के अंदर लक्षणा रहती है, व्यंजन के अंदर व्यंजना रहती है, वैसे शब्द के अंदर शब्दना क्रिया रहती है। तो ऐसी शब्दना क्रिया के द्वारा शब्द अर्थ को प्रकाशित करता है। शब्दना सामर्थ्य के द्वारा, शब्द के अंदर शब्दना सामर्थ्य रहती है, क्रिया रहती है, जिसके द्वारा शब्द अर्थ को प्रकाशित करता है। और वो शब्द जो है दो प्रकार का हमको प्रयोग में मिलेगा। या तो ऐसा रहेगा जिसमें जैसे राम, ये एक शब्द है, अथवा राम ये शब्द है। माने प्रयोग में हमको राम कब मिलेगा, जब वो किसी के साथ समस्त हो गया होगा,
तो उसका जो विभक्ति है उसका लुक हो जाएगा। और अगर समस्त नहीं है, असमस्त है, तो विभक्ति युक्त रामः इस प्रकार का प्रयोग मिल सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो प्रातिपदिक भी शब्द प्रयोग में आ सकता है, कब? समास के अंदर जब होगा। और माने विभक्ति का लोप करके प्रातिपदिक रूप में भी प्रयोग मिल सकता है, अथवा विभक्ति युक्त करके समास रहित जब केवल वाक्य में प्रयोग होगा तो विभक्ति युक्त प्रयोग होगा। इस प्रकार से दो प्रकार का शब्द होता है। और शब्द के ऊपर जो आश्रित है उसको हम कहते हैं शाब्द। ठीक है, शाब्द का मतलब क्या है? जो शब्द के ऊपर आश्रित है। वही लिखा शब्दगतः अनुप्रासः। शब्दगत यानी शब्द के ऊपर जो आश्रित है, ऐसा अनुप्रास शाब्द अनुप्रास होगा। और इसमें क्या रहेगा? तो तात्पर्य मात्रतः भेदे, इसमें जो भेद होगा वो किसके द्वारा होगा? तात्पर्य मात्र के द्वारा। तात्पर्य मतलब क्या होता है? अन्वय। तात्पर्य क्या है यहां पर समझना हमको? तात्पर्य का मतलब समझना है अन्वय। उदाहरण में भी हमको अभी मिल जाएगा किस प्रकार से जो है अन्वय का भेद हो रहा है। तो तात्पर्य मात्रतः भेदे, तात्पर्य मात्रतः मतलब अन्वय मात्र भेदे। बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि तात्पर्य किसी का किसी में किस में होता है? अन्वय में होता है कि वक्ता कहां पर किसका किसके साथ संबंध करना चाहता है, उस संबंध में ही वक्ता का तात्पर्य होता है। बात समझ में है कि नहीं? जैसे रामः ग्रामम गच्छति है, तो यहाँ राम का जो है गमनक क्रिया में अन्वय हो, और राम का और ग्राम का भी गमनक क्रिया में अन्वय हो, राम का कर्ता के रूप में हो, ग्राम का कर्म के रूप में गमनक क्रिया में अन्वय हो, यही वक्ता का तात्पर्य होता है। बात समझ में है कि नहीं? तो वक्ता का तात्पर्य किसी ना किसी के साथ संबंध करने में होता है, तो इसीलिए तात्पर्य का मतलब यहाँ पर अन्वय लेना है। तो तात्पर्य मात्रता मतलब केवल तात्पर्य मात्र का भेद रहने पर, यानी केवल अन्वय मात्र का भेद रहने पर। बात समझ में है कि नहीं? तो तात्पर्य मात्र का भेद कहने से किसका भेद नहीं लेना है? स्वर का भेद नहीं लेना है, अर्थ का भेद नहीं लेना है, क्रम का भेद नहीं लेना है। बात समझ में है कि नहीं? केवल तात्पर्य मात्र का भेद लेना है, लेकिन शब्दों का अर्थ समान होना चाहिए। शब्दों का अर्थ भिन्न होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। शब्दों का अर्थ तो एक ही होना चाहिए। तात्पर्य मात्र का भेद होना चाहिए। तात्पर्य का मतलब क्या है? क्योंकि वक्ता के तात्पर्य का विषय होता है अन्वय। वक्ता का तात्पर्य हमेशा अन्वय में होता है, इसलिए तात्पर्य का विषय कौन होता है? अन्वय। इसीलिए इन्होंने वृत्ति में क्या लिखा? अन्वय मात्र भेदात। अन्वय मात्र का भेद रहेगा। अन्वय क्या होता है? प्रायः सभी वाक्यों में उद्देश्य विधेय भाव अन्वय होता है। हम किसी को उद्देश्य करके किसी का विधान करते हैं। जैसे राम को उद्देश्य करके गमन क्रिया का विधान करते हैं कि राम गच्छति, राम जा रहा है। यहाँ राम को उद्देश्य करके गमन क्रिया का विधान करते हैं। तो हर वाक्य में उद्देश्य विधेय भाव रहता ही है। नीलो घटः, नील घट को उद्देश्य करके नील का विधान करते हैं। तो सभी वाक्यों में उद्देश्य विधेय भाव रहता है। किसी चीज को उद्देश्य करके किसी चीज को हम कहना चाहते हैं। को एण चीज को उद्देश्य करके एण का विधान, वृद्धिरादैच आदैच को उद्देश्य करके वृद्धि का विधान। मतलब जितने भी वाक्य हैं सभी में उद्देश्य विधेय भाव होता ही है। तो अन्वय का मतलब यहाँ प्रायः क्या लेना पड़ेगा हमको? उद्देश्य विधेय भाव लेना पड़ेगा। और इस उद्देश्य विधेय भाव मात्र का भेद हो। तात्पर्य मात्र मतलब तात्पर्य का जो विषय संसर्ग है उसका मात्र भेद हो। भेद होने पर क्या होता है? ये लाटानुप्रास होता है। और ये लाटानुप्रास शब्द है, यानी शब्दगत है, शब्द पर आश्रित है अनुप्रास। अच्छा, अन्वय मात्र का तो भेद होगा, लेकिन स्वर का भेद होगा नहीं, अर्थ का भेद होगा नहीं, शब्द का भेद होगा नहीं। तुल्यार्थक शब्द ही रहेगा, तुल्यार्थक शब्द रहेगा, मतलब शब्द का अर्थ तुल्य ही रहेगा, अर्थ में कोई भेद नहीं होगा। क्रम का भेद होगा, क्रम का भेद भी नहीं होगा। जिस क्रम से शब्द रहा, जिस क्रम से वर्ण रहे, उसी क्रम से वर्ण रहेंगे। बात समझ में आई कहीं? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि शब्द पर तथा माने आश्रित जो अनुप्रास है वही क्या है? लाटानुप्रास है। तो शब्दार्थ यो हो अभेदे अपि, माने शब्द का और अर्थ दोनों का अभेद अभेद होने पर भी, शब्द का और अर्थ का, शब्दार्थ माने शब्द और अर्थ दोनों का भेद होने पर भी अन्वय मात्र भेदात। अन्वय मात्र, अन्वय क्या हो सकता है? उद्देश्य विधेय भाव होगा,
कर्तृत्व कर्मत्व रूप होगा, जैसे राम गच्छति में राम करता है, ग्राम गच्छति में ग्राम कर्म है, तो यहाँ कर्तृत्व कर्मत्व जो है अन्वय हो गया, अन्वय माने संबंध क्रिया के साथ में। तो इस प्रकार का जो संबंध है पद पदार्थ 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 का जो संबंध है वही संबंध अन्वय है और उसका मात्र भेद रहेगा, उसी में वक्ता का तात्पर्य होता है। बात समझ में कि नहीं? इसलिए उतने मात्र का ही जहां पर भेद हो, और वर्णों की तो समानता चाहिए ही भाई, अनुप्रास है तो वर्णों की समानता मतलब शब्द की समानता रहेगी और अर्थ की भी समानता रहेगी, शब्द और अर्थ दोनों की समानता रहेगी। बात समझ में कि नहीं? तो हमको किस प्रकार के वर्ण लेने हैं जो एक अर्थ को बताने वाले हों, समान उनका स्वरूप हो, समान अनुपूर्वी हो, और लेकिन अन्वय उनका जो है भिन्न भिन्न हो रहा हो। तो इस प्रकार के जो वर्ण हैं उन वर्णों का बिना किसी व्यवधान के वाक्य में विद्यमान होना ही लाटानुप्रास कहलाता है, और वो शब्दानुप्रास है। शब्दगत अनुप्रास है इसलिए शाब्द अनुप्रास, शब्द अनुप्रास है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और लाट जन बल्लभत्वाच्च, जो लाट देश है उस देश के जो जन माने लोग हैं उन लोगों को जो बल्लभ यानी कि अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये लाटानुप्रास है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो लाट मतलब लाट देश के जन यानी जो लोग हैं, जो वहां के विद्वान लोग हैं, सहृदय लोग हैं, कवि हैं, उनको बल्लभ यानी अत्यंत प्रिय होने के कारण क्या है, ये लाटानुप्रास है। ये समाने यह पदानुप्रास है, ये पदानुप्रास है क्योंकि शब्द और पद एक ही बात है। शब्द और पद क्या है? एक ही बात है। बात समझ में आई कि नहीं? बस समस्या ये है कि पद का मतलब अगर हम क्या ले लेंगे, पद का मतलब अगर हम क्योंकि सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत ही ले लेंगे तब समस्या हो जाएगी। तो इसलिए या तो फिर सक्तम पदम लें, तब तो ठीक है, माने चाहे वो विभक्त्यंत हो और अथवा चाहे केवल विभक्ति रहित हो। इसीलिए पदानुप्रास इति अन्य लोग कहते हैं इसको पदानुप्रास, लेकिन पदानुप्रास उतना सही नहीं है क्योंकि शब्द कहने से हमको जो विभक्ति युक्त और विभक्ति रहित दोनों ले लेते हैं हम, लेकिन अगर हम पद कहेंगे तो हमको विभक्ति युक्त ही लेना पड़ेगा क्योंकि सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत ही लेना पड़ेगा। सुप और तिङ से रहित जहां पर समास में जहां विद्यमान, जैसे राज पुरुष है, तो यहाँ राज जो शब्द है वो क्या है? वो पद है क्या? पद नहीं है क्योंकि उसमें विभक्ति नहीं है, और शब्द कहेंगे तो वो राज भी ले लिया जाएगा। तो इसलिए पदानुप्रास कहना ठीक नहीं है क्योंकि पद से सारे जो भी इष्ट हैं हमको उन सबका ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसलिए पदानुप्रास जो कहते हैं वो ठीक नहीं है। मतलब अन्य, इसीलिए अन्य कह दिया, अन्य मतलब अन्य लोगों का मत है, हमारा मत नहीं है। अन्य कहने से ये अरुचित सूचित कर रहे हैं कि इसमें हमारा मत नहीं है, इसमें इस मत में हमारी रुचि नहीं है। तो अब इसके हम भेद देख लेते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो शब्दानुप्रास जो है दो प्रकार का होता है। एक तो पदगत, पद माने वही सुप तिङंतगत, पदानाम सह मतलब पदगत, पदाश्रित। एक तो पद के अंदर हो सकता है और एक नाम के अंदर हो सकता है। पद मतलब होता है सुप तिङंत और नाम मतलब प्रातिपदिक जिसमें सुप और तिङ नहीं लगा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? उसमें भी जो पदगत है वो दो तरह से हो सकता है कि जहां एक ही पद माने समान हो या दो पद समान हो, तीन पद मतलब देखो एक पद समान है मतलब वो पद दो बार आया है, और दो पद समान है यानी वो दो पद जो हैं दो बार आए हैं, दो पद एक बार आए यानी चार पद हो गए वहां। तो मतलब एक पद की समानता या कई पदों की समानता ली जा सकती है। तो पदगत में क्या हो जाएगा? एक पद अथवा अनेक पद। तो एक पद में आश्रित हो सकता है, अनेक पद में आश्रित हो सकता है, तो ये एक भेद हो गया, और अनेक पदाश्रित ये दूसरा भेद हो गया। ये बात समझ में आएगी, आ गई कि नहीं? फिर जो है नामगत, नाम का मतलब क्या होता है? नाम यानी प्रातिपदिक। अभी आपको प्रातिपदिक कहां मिल सकता है? तो प्रातिपदिक तो समास में ही मिलेगा। तो हो सकता है कि एक समास में मिल जाए और एक आपको समास से बाहर मिल जाए। तो वही बता रहे हैं कि समासा समास, ये समासा समास पहला भेद हो गया कि आपको समास में मिल जाए। बात समझ में? एक तो समास में हो, एक समास में ना हो, ये तो एक भेद हो गया। दूसरा
कि एक ही समास में दोनों प्रातिपदिक मिल जाए, नाम का मतलब प्रातिपदिक, एक ही समास में दोनों मिल जाएं, एक समास। इन सबके आगे आप गत या आश्रित जोड़ सकते हैं, जैसे पदगत यानी पदाश्रित, पद मतलब पदाश्रित या पदगत, एक पदगत अनेक पदगत। नाम प्रातिपदिक गत में क्या ले लेंगे हम कि समासा समासगत या समासा समासाश्रित और एक समासाश्रित और विभिन्न समासाश्रित। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। मतलब एक प्रातिपदिक है जो एक तो इधर तो समास में है, लेकिन दूसरी तरफ यही प्रातिपदिक समास में नहीं है, असमास में है। फिर जो है ये प्रातिपदिक इधर एक ही समास में दोनों प्रातिपदिक हैं, और विभिन्न समास में यानी एक समास में ये प्रातिपदिक है, फिर दूसरे समास में प्रातिपदिक है वही वाला। तो इस तरह से क्या हो सकता है, ये नामगत तीन प्रकार का हो सकता है। अब इसके हम अभी उदाहरण से हम इसको समझ लेंगे। तो देखिए, पदानाम सह, पदानाम यानी बहुत पदों का, पदानाम यानी बहुवचन है। यहां देखिए अनेक पदगत ये हो जाएगा, अनेक पदगत, अनेक पद का ये उदाहरण हो गया। पदानाम सह, पदानाम यानी बहुत सारे पदों का, सह यानी लाटानुप्रासा, सह अर्थात लाटानुप्रासा। जब पदानाम यानी बहुत से पदों का आवृत्ति हो रहा हो तो सह माने वो लाटानुप्रास होता है। ये एक उदाहरण हो गया, ये एक मतलब उसका भेद हो गया। इसका उदाहरण क्या है, यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य, यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6, ये तुहिन दीधिति एक ही ले लो। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 पद ऊपर हैं वैसे ही 6 पद नीचे हैं। तो अनेक पदों का ये क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही। इसकी भी आवृत्ति हो गई, यस्य की ऊपर था नीचे भी रख दिया तो एक आवृत्ति हो गई। तो अनेक पदों की जब आवृत्ति हो रही हो, अनेक पदों की, सविधा सविधे सविधे की भी आवृत्ति, अब दयिता की भी आवृत्ति हो गई, दवदहन की भी हो गई, तुहिन दीधिति की, तस्य की भी हो गई। तो ये क्या है, यह अनेक पदानाम सह, अनेक पदों का, अनेक पदगत ये लाटानुप्रास है। अब यहाँ पर अर्थ एक ही है शब्दों का, लेकिन उनका तात्पर्य, उनका अन्वय जो है अलग होगा। वो कैसे होगा अभी हम बता देंगे आपको, पहले एक बार भेद मात्र देख लेते हैं। फिर देखो दूसरा है पदस्यापि। पदस्यापि ये पदस्य मतलब, पदस्य में क्या है, एक वचन है, अपि माने भी। तो अपि शब्देन सह इति समुच्चयते, अपि शब्द के द्वारा क्या ले लेते हैं हम, सह। सह मतलब क्या था, लाटानुप्रास। सह माने क्या था, लाटानुप्रास। समझ गए कि नहीं। तो पदस्य माने एक पद का भी लाटानुप्रास होता है। समुच्चयते यानी उसका समुच्चय यानी ग्रहण कर लेते, उसको भी जोड़ लेते हैं। तो एक पद का भी होता है, जैसे उदाहरण क्या है, तो बदनंबर वर्णिन्यास तस्या सत्यम सुधाकर, सुधाकर कुनु पुनः कलंक विकुलो भवेत। देखो यहाँ सुधाकर एक पद है, दूसरी तरफ सुधाकर पद है। यहाँ सुधाकर विधेय है, दूसरी तरफ सुधाकर उद्देश्य है, तो उनमें अंतर हो गया, तात्पर्य में अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर जो है एक पद का लाटानुप्रास हो गया कि नहीं, एक पद की आवृत्ति है तो यहाँ एक पद का लाटानुप्रास हो गया। अब हमने तीसरा क्या बताया था, अब हमने ना, ये तो दो हो गए प्रातिपदिक के पद के, अब नाम के बताए थे ना। तो देखो नाम में क्या होता है कि वृत्तौ, वृत्तौ माने समास में, वृत्तौ का मतलब क्या है, समास में। तो क्या है, तत्र, तत्र माने उसी में, तत्र वृत्तौ माने एकस्मिन समासे, तत्र वृत्तौ यानी एकस्मिन समासे। जैसे उदाहरण के लिए कर कर, शीतकर रुचिर विभा, शीतकर रुचिर विभा में ये एक समास हुआ है, ठीक है, पूरा एक समस्त पद है। देखिए तो कर और कर ये क्या है, ये एकस्मिन समासे हैं कि नहीं। एक यहां से सित से लेकर के और विभा तक एक समास हुआ है, इसमें एक ही समास में कर और कर ये दोनों प्रातिपदिक ही हैं, क्योंकि इनमें कोई विभक्ति नहीं है, विभक्ति का लुक हो चुका है। इसलिए कर कर ये क्या है, एकस्मिन समासे, एक ही समास में। तो क्या लिखा ऊपर, वृत्तौ माने समासे होता है, और तत्र माने उसी वृत्ति में, तत्र वृत्तौ यानी उसी वृत्ति में, उसी वृत्ति यानी उसी समास में। तो सित कर कर रुचित विभा, यहां पर
देखिए यहाँ पर एक ही समास में क्या है, कर कर है, ठीक है। फिर अब दूसरा क्या है, अन्यत्र वृत्तौ और वा मतलब अथवा, अन्यत्र वृत्तौ, अन्यत्र वृत्तौ यानी भिन्ने समासे, अलग अलग समास में। वृत्ति मतलब होता है समास, अन्यत्र का मतलब ले लेंगे हम भिन्न, तो भिन्न समास में। और तत्र माने एकस्मिन, एक ही वृत्ति में। अन्यत्र माने भिन्न समास में, अन्यत्र माने भिन्ने वृत्तौ समासे, अथवा वा माने अथवा, अथवा भिन्न समास में। तो भिन्न समास में देखो, सितकर कर रुचिर विभा, यहाँ पर विभा इधर है, और विभा कराकार यहाँ दूसरा समास हुआ है। इस दूसरे समास में इधर विवाह है, और इधर सित से लेकर विवाह तक एक समास हुआ है, यहाँ इधर विवाह है। तो ये भिन्न भिन्न समास में विवाह हो गया कि नहीं, तो भिन्न भिन्न समास में विवाह हो गया। इसलिए यहाँ पर ये देखो लिखा भिन्नेवा समासे अथवा अन्यत्र वृत्तौ, ये हो गया दूसरा भेद। तीसरा क्या हो जाएगा, नामना माने नाम का, नामना यानी नाम यानी प्रातिपदिक का, नामना यानी प्रातिपदिकस्य, नामना माने प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक का। सारूप्यम माने समान रूपता होना, पदस्य न तो पदस्य, पद माने सुप्तिंगंत नहीं लेना यहाँ, न तो पदस्य, पद माने सुप्तिंगंत, ये वाला यहाँ नहीं लेना है, सुप्तिंगंत में पदम वो नहीं लेना है, किंतु केवल नाम प्रातिपदिक लेना, उनका सारूप्य देखना है, पद का सारूप्य नहीं देखना है। तो कहते हैं कि अथवा वो कहाँ हो, सह माने वह, वृत्ति अवृत्त्योश्च, वृत्ति में और अवृत्ति में। वृत्ति किसे कहते हैं, समास में, ये भिन्नेवा समास है, यहाँ तक तो अलग हो गया। तो वृत्ति यानी समास, और अवृत्ति माने असमास, मतलब एक समास में रहेगा और एक समास में नहीं रहेगा। जैसे पौरुष कमला, ये कमला तो समास में है, लेकिन अगला जो कमला है ये समास में है, ये नहीं है, तो इसीलिए एक समास में होगा, एक असमास में होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये जो है तीन भेद हमको यहाँ पर प्रातिपदिक के लाटानुप्रास के मिल गए, कि कर कर एक ही समास में, ये विवाह तक एक समास, दूसरे विवाह का एक अलग समास, तो ये क्या हो गया भिन्न समास में। और पौरुष कमला ये एक तो समास में है और कमला दूसरा बिना समास में है, तो समासा समास, यही हमने ऊपर आपको लिख दिया था कि ये क्या होगा समासा समास। जैसे समास में रहेगा कमला, असमास में रहेगा कमला। एक समास में जैसे सित कर कर, तो ये कर कर हो गया एक समास में। विभिन्न समास में विभा विभाग, तो विभा एक इधर अलग समास में, दूसरा विभा अलग समास में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये प्रातिपदिक गत यानी नामगत तीन भेद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है भाई, तो अनेक पदगत, पदानाम सह, पदों का, अनेक पदों का, सह माने लाटानुप्रास, जिसका उदाहरण क्या है, इन सबका उदाहरण, इनका वैसे उदाहरण ठीक है देख लेते हैं, इनका उदाहरणों का अर्थ देखने की विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुख्य बात है वो हमने आपको समझा दी है। तो यस्य न सविधे दयिता, ये उदाहरण अत्यंत मजेदार है और पूछा जाता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि यस्य न सविधे दयिता, यस्य माने जिसके, सविधे माने पास में, दयिता अर्थात उसकी प्रिया नहीं होती, न माने नहीं, यस्य माने जिसके, सविधे अर्थात समीप में, पास में, दयिता यानी उसकी प्रिया, उसकी कांता जिस पुरुष के समीप में, न माने नहीं होती है, तस्य, तस्य माने उस पुरुष के लिए जो दबदहन, जो तुहिन दीधिति है वो भी दबदहन बन जाता है। तुहिन मतलब होता है शीत, और दीधिति माने किरण। तो शीत किरण वाला कौन होता है, शीत किरण वाला कौन होता है, तुहिन दीधिति वाला कौन होता है, चंद्र। वो चंद्रमा भी क्या होता है उसके लिए, दबदहन, दबदहन यानी दावानल, जंगल की आग। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो क्योंकि जो शीतल किरणों वाला, तुहिन माने शीतल, दीधिति यानी किरणों वाला चंद्रमा भी उस पुरुष के विरह की आग को जलाने के कारण दबदहन यानी दावानल, दावानल यानी जंगल की आग बन जाता है। बात समझ में है कि नहीं। जैसे जंगल में भयंकर आग उठती, उसी प्रकार से चंद्रमा भी वैसे ही उसके विरह के कारण, उसको विरह को बढ़ाने के कारण, उसको जलाने के कारण क्या करता है, उस पुरुष के लिए वो दावानल बन जाता है। तो यहाँ पर दावानल बन जाता है, पहले हमको पता था दावानल बन जाएगा, नहीं पता था, अभी पता चला ना। तो जब कोई चीज नहीं पता चले तो उसको हम कहते हैं विधेय। और ये विधान हमने दावानल का किसको उद्देश्य करके किया है, तो तुहिन दीधिति यानी चंद्रमा को। तो ये जो चंद्रमा है वो क्या है, उद्देश्य, चंद्रमा को उद्देश्य करके हमने दावानल का विधान किया है। बात समझ में आई कि नहीं, कि जिसके पास में दयिता नहीं होती वो जो है उसके लिए चंद्रमा भी
दबदहन बन जाता है, तो चंद्रमा को उद्देश्य करके यहाँ पर दबदहन का विधान किया। तो ये एक उद्देश्य विधेय भाव हुआ। लेकिन अगली बार में यही बदल जाएगा। हमने बताया था ना, अन्वय मतलब तात्पर्य मतलब अन्वय, वक्ता का तात्पर्य पहले तो क्या है, तुहिन चंद्रमा को उद्देश्य बनाने में है और दबदहन को विधेय बनाने में है। लेकिन अगली बार देखना कि यस्य च सविधे दयिता, च माने और, यस्य माने जिसके, सविधे माने पास में, दयिता माने प्रिया कांता उसकी रहती है, उसके लिए, तस्य माने उसके लिए, दबदहन तुहिन दिधिति हो जाता है। दबदहन यानी दावानल भी, तुहिन दिधिति यानी चंद्रमा हो जाता है। तो दावानल भी, वहां दावानल भी माने जंगल की आग भी तुहिन दिधिति यानी चंद्रमा हो जाती है। तो दावानल को उद्देश्य करके यहां चंद्रमा का विधान कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं, कि यहां दावानल को उद्देश्य करके चंद्रमा का विधान कर रहे हैं कि यस्य च सविधे दयिता, जिसके दयिता माने कांता प्रिया, सविधे माने पास में होती है, तस्य माने उसके लिए, दबदहन माने दावानल भी तुहिन दिधिति यानी चंद्रमा बन जाता है। तो यहां पर वक्ता का तात्पर्य पहले किसमें था कि चंद्रमा उद्देश्य है और दावानल विधेय है। दूसरे वाक्य में वक्ता का तात्पर्य बदल गया, तात्पर्य मात्र में भेद हो गया। क्या कि यहां पर दबदहन को उद्देश्य करके तुहिन दिधिति चंद्रमा का विधान कर दिया। तो यहां पर जो पहले विधेय था वो उद्देश्य बन गया, जो उद्देश्य था वो विधेय बन गया। उसके लिए दावानल मतलब कितना भी कठोर कष्ट क्यों न हो, लेकिन वो सब उसके लिए शीतल चंद्रमा के समान सुखदायक ही होते हैं, क्योंकि प्रिया के साथ होने से वो उनको आसानी से हंसते हंसते सहन कर जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ पर उद्देश्य विधेय भाव बस बदल रहा है। पहले उद्देश्य विधेय अलग था, इस बार उद्देश्य विधेय अलग हो गया। तो उद्देश्य विधेय भाव कहते हैं अन्वय को। अन्वय मतलब संबंध। इन दोनों का, दबदहन और तुहिन दिधिति का पहले संबंध जो है उद्देश्य विधेय भाव था, अगली बार भी उद्देश्य विधेय भाव, लेकिन उद्देश्य विधेय भाव पहले एक का था तो इस बार दूसरे का हो गया है। तो इसलिए अन्वय यानी संबंध, संबंध बदल रहा है। पहले वक्ता किसी को उद्देश्य बना रहा था, दूसरे को विधेय बना रहा था। इस बार वक्ता ने जिसको पहले विधेय बनाया था उसको उद्देश्य बना दिया और वक्ता का तात्पर्य जो है वो बदल गया। लेकिन शब्द का अर्थ बदला क्या? नहीं। शब्द बदले क्या? नहीं। अर्थ बदला क्या? नहीं। शब्द और अर्थ वैसा ही है। दबदहन माने दावानल ही है, चंद्रमा माने शीत किरण चंद्रमा ही है, तो हिंदी रीति माने, लेकिन शब्द और अर्थ दोनों एक ही हैं। फिर भी तात्पर्य में भेद हो गया, अन्वय में भेद हो गया, उद्देश्य विधेय भाव में भेद हो गया, इसीलिए यहां पर लाटानुप्रास हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब कहते हैं पदस्यापि, पद का भी होता है। पद माने एक पद का भी लाटानुप्रास होता है। अपि शब्देन, अपि शब्द के द्वारा सह माने लाटानुप्रास का समुच्चय माने उसको भी जोड़ लेते हैं, माने पदस्यापि सह लाटानुप्रासो भवति। उदाहरण क्या है कि वदनम वरवरिण्याः तस्याः सत्यम सुधाकरः। फिर कहा सुधाकरः कोनो पुनः कलंक विकलो भवेत्। भैया जो वदन है, वदन यानी मुख, वदन माने शरीर नहीं। बहुत लोग वदन माने क्या ले लेते हैं? शरीर। शरीर नहीं लेना है, क्योंकि वद धातु है। वद माने क्या होता है? बोलना। और वदन मतलब जिसके द्वारा बोला जाए। वदन माने जिसके द्वारा बोला जाए। उद्यते अनेन तद वदनम। समझ आ गया कि नहीं? तो वदन माने मुख। तो बोलते मुख से हैं कि शरीर से? मुख से बोलते हैं, तो बदन माने बदन नहीं लेना है। अब शरीर से तो सारे काम होते हैं, फिर इसलिए वदन ही नहीं होता। तो मुख, वदन माने मुख्य काम मुख का है ना बोलना, तो इसलिए वदन माने मुख। और मुख जो है किसका? तस्याह वरवर्णिन्याः। तस्याह माने उस, वरवर्णिनी का जो मुख। वरवर्णिनी किसे कहते हैं? जो शीतकाल में सुख देने वाले, सुख देने वाली जो उष्णता, ऐसी उष्णता जिसके अंगों में हो शीतकाल में, और ग्रीष्म काल में सुख देने वाली शीतलता से, जो शीतलता से युक्त अंगों वाली हो, और जो पति के प्रति जिसका अत्यधिक प्रेम हो, इस प्रकार की जो नारी है वो वरवर्णिनी कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं? माने जो ग्रीष्म काल में ठंडे अंगों वाली, सुखदायक ठंडे अंगों वाली, और शीतकाल में सुखदायक उष्ण अंगों वाली हो, और पति के प्रति अत्यधिक प्रेम रखने वाली हो, पतिव्रता नारी हो, तो उसको हम वरवर्णिनी कहते हैं। तो तस्याह यानी उस, वरवर्णिन्याः वरवर्णिनी का, वदनम माने मुख,
सत्यम माने सचमुच, उसका मुख जो है सचमुच सुधाकर। बात समझ में आ गई कि नहीं? सत्यम माने निश्चित रूप से, सचमुच, सत्यम माने निश्चित रूप से क्या है? सुधाकर, सुधाकर है। सुधाकर किसे कहते हैं? चंद्रमा को। तो यहां पर उस वर्णिनी के मुख को उद्देश्य करके, मुख क्या है यहां पर? उद्देश्य, इसको उद्देश्य करके किसका विधान कर दिया गया? चंद्रमा का विधान किया गया है। समझ आया कि नहीं? उस वर्णिनी का मुख तो सत्य माने निश्चित रूप से सुधाकर है, चंद्रमा है। बात समझ में है कि नहीं? सुधाकर है, चंद्रमा है। फिर अगले अगले वाक्य में जो है कहा जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि सुधाकर, सुधाकर कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि सुधाकर माने जो चंद्रमा है, क्व माने क्वनु माने कभी भी, क्वनु माने कभी भी, क्वनु पुनः, क्वनु पुनः का मतलब पूरे का अर्थ है कभी भी, कलंक विकलो भवेत, क्या कभी वो कलंक से, विकल माने रहित, क्या कभी कलंक से रहित भवेत माने हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसका जो मुख है, इसमें कोई कलंक है क्या? नहीं है। वरवर्णिनी का मुख चंद्रमा से भी उत्कृष्ट है, सुधाकर नहीं है, सुधाकर से ऊपर है। पहले वाक्य से तो ये कहा कि उस वरवर्णिनी का मुख सुधाकर है, लेकिन अगले वाक्य में सोचा जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुधाकर कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि वरवर्णिनी का मुख तो सुधाकर से भी उत्तम है। क्यों भाई? क्योंकि सुधाकर में तो कलंक होता है, सुधाकर यानी चंद्रमा में तो कलंक होता है, वरवर्णिनी के मुख में तो कोई कलंक नहीं है। तो क्या कभी भी चंद्रमा कलंक से रहित हो सकेगा? अगर चंद्रमा कभी कलंक से रहित होता तो निश्चित रूप से वरवर्णिनी का मुख चंद्रमा होता, लेकिन वरवर्णिनी का मुख तो चंद्रमा से भी ऊपर है। तो सुधाकर यानी चंद्र, क्वनु पुनः, क्या कभी भी कलंक विकलो भवेत, कलंक रहित हो पाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? सुधाकर माने चंद्रमा, क्व माने कहीं भी, कभी भी या कहीं भी कलंक से रहित हो सकता है? नहीं हो सकता। कलंक विकला, कलंक रहित हो, भवेत माने हो, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या है? दूसरे वाक्य में उसी सुधाकर चंद्रमा को उद्देश्य करके और कलंक विकलत्व का विधान किया गया कि सुधाकर जो है कभी भी कलंक रहित नहीं हो सकता, कहीं भी कलंक रहित नहीं हो सकता। इसलिए उसका मुख के साथ में रूपण करना, यानी ऊपर क्या किया गया था? रूपक। रूपक मतलब दो चीजें अलग अलग है ना, जो चंद्रमा और मुख दोनों को एक बना दिया, यही रूपक है। उसका वरवर्णिनी का मुख निश्चित रूप से सुधाकर चंद्रमा है, ये दोनों में क्या कर दिया था? रूपक कर दिया था। फिर कह रहे हैं कि सुधाकर कभी भी कलंक रहित नहीं हो सकता, इसलिए उसका मुख के साथ में उसको रूपण करना ठीक नहीं है। मुख के साथ में उसका रूपक अलंकार ठीक नहीं है, रूपण करना ठीक नहीं है। रूपण मतलब दोनों का अभेद कर देना ठीक नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? तो पहले वरवर्णिनी के मुख को उद्देश्य करके सुधाकर चंद्र का विधान है, और दूसरे में अभेद रूप से, और दूसरे में क्या है? सुधाकर को उद्देश्य करके कह रहे हैं कि कभी क्या वो कलंक विकल हो सकता है? तो कलंक विकल इस ये विधेय है। और जो है सुधाकर चंद्रमा जो है वो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। यहाँ सुधाकर चंद्रमा को उद्देश्य करके क्वनु पुनः, क्या कभी भी या क्या कहीं भी कलंक विकलो भवेत, कलंक रहित हो सकता है? तो ये विधेय है यहाँ पर। तो पहले में चंद्रमा विधेय था, दूसरे में चंद्रमा उद्देश्य बन गया, इसलिए कवि का तात्पर्य, वक्ता का तात्पर्य बदल जा रहा है। वो पहले चंद्रमा को विधेय बना रहा है, बाद में चंद्रमा को उद्देश्य बना रहा है। तात्पर्य मात्र में भेद है। यद्यपि सुधाकर का अर्थ चंद्रमा है, दूसरे में भी सुधाकर शब्द का ही प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा शब्द का प्रयोग कर दिया हो ना, अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं है, शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तात्पर्य में परिवर्तन है, अन्वय में परिवर्तन है, इसीलिए यहाँ पर लाटानुप्रास बन जाएगा, और ये एक पद का लाटानुप्रास हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जो है ये बात हम आपको वृत्तौ अन्यत्र तत्रवा नामना सवृत्त वृत्त्योश्च ये बता ही चुके हैं कि वृत्ति मान अन्य, तत्र वृत्तौ माने एक समास में, अन्यत्र वृत्तौ यानी भिन्न, एकस्मिन समास एक समास में, और अन्यत्र वृत्तौ यानी भिन्नेवा समास अथवा भिन्न समास में। नामना माने प्रातिपदिक का, नाम का, न तो पदस्य सारूप्यम, पद की स्वरूपता नहीं लेनी है, पद की समानता नहीं, पूरा हमको केवल नाम की लेनी है। और वृत्ति वृत्त्योश्च माने समास और असमास में पद की समानता नहीं, प्रातिपदिक की समानता हो,
उसका उदाहरण में सितकर कर रुचिर विभा में कर कर एक समास में हो गया, और सितकर कर रुचिर विभा विभा कराकार यहाँ पर विभा विभा भिन्न समास में हो गया। और पौरुष कमला कमला, यहाँ पर एक कमला जो है समास में है और दूसरा कमला। अब कोई कह सकता है ये जो दूसरा कमला है ये तो विभक्त्यंत है, इसमें तो समास हुआ नहीं है, तो यहाँ तो सुविभक्ति है, वो सु का अलग बात है, हलज्ञाभ्यो से उसका लोप हो जाता है। तो क्या यहाँ कोई बात नहीं, भले ही यहाँ पर जो है सुविभक्ति हो, फिर भी कमला ये जो है यहाँ सु है, लेकिन सु के पहले भी तो कमला ही है ना, तो वो वाला कमला पकड़ लेंगे तो नाम ही मिल गया ना हमको। बात समझ में है कि नहीं? यहाँ भी नाम की आवृत्ति है कि सु के पहले कमला जो प्रकृति भाग है वो ले लेंगे, और इधर पौरुष कमला में भी यहाँ कमला है, तो ये दोनों कमला एक समास में एक बिना समास में है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसका अर्थ भी देख लेते हैं। कि विभाकराकार, विभाकर किसे कहते हैं? सूर्य को। विभाकर माने क्या होता है? सूर्य। और विभाकर के आकार वाले, बात समझ में है कि नहीं? सूर्य के आकार वाले मतलब सूर्य के समान प्रचंड प्रताप वाले। चलिए अब देख लीजिए, अब वहां पर मिटाना ठीक नहीं समझा, और यहां पर तो ठीक है, इसमें आप देख लीजिए कि विभाकराकार, विभाकर किसे कहते हैं? सूर्य को। और विभाकर के आकार मतलब विभाग आकार मतलब उसी के आकार वाले मतलब उसके समान, तो विभाकर यानी सूर्य के आकार माने सदृश। तो जिस प्रकार से सूर्य का प्रचंड प्रताप है, उसी प्रकार से सूर्य के सदृश प्रचंड प्रताप वाले। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? धरणिधर, धरणी यानी पृथ्वी को, धर माने धारण करने वाले। हे धरणीधर, ये सब क्या है? संबोधन का ये रूप है। हे धरणीधर माने हे राजन। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए सित कर, सित माने होता है श्वेत और कर माने किरण। सित माने श्वेत और कर माने किरण, तो सितकर कौन हो गया? सित माने श्वेत, कर माने किरण। सितकर माने श्वेत किरण वाला, सित कर माने किरण वाला, वो हो गया कौन? चंद्रमा। उस चंद्रमा की कर की तरह जो, ये रुचित नहीं रुचिर है भाई यहाँ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सित, सित यानी श्वेत, कर माने किरणों वाला जो हो गया चंद्रमा, उस चंद्रमा की जो कर माने किरणें हैं, उस चंद्रमा की जो कर माने किरणें हैं, उन किरणों के समान रुचिर यानी कि आनंद को देने वाली विभा, विभा यानी कि कांति है जिसकी। बात समझ में आ गई कि नहीं? सित माने श्वेत, कर माने किरणों वाला जो चंद्रमा, ऐसे जो चंद्रमा के कर माने किरणें, उन किरणों की तरह रुचिर माने मनोहर, विभा मतलब कांति है जिसकी, ऐसी कांति वाली, ये किसका विशेषण है? कमला का। ऐसी कांति वाली क्या है? आपकी कमला है। ठीक है, और वो कमला कैसी है? पौरुष कमला। पौरुष माने पराक्रम, पौरुष यानी पराक्रम। उस पराक्रम की वो, या पराक्रम के कारण वो आई हुई कमला यानी कि लक्ष्मी है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसी सा माने वह जो प्रसिद्ध कमला माने की लक्ष्मी है, वह तवैव अस्ति, तब माने तुम्हारी, एव माने ही, अस्ति माने है, नान्यस्य अन्य किसी की नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं?
तवैव यानी तुम्हारी, तब माने तुम्हारी, एव माने ही, अस्ति माने है, तवैव अस्ति तुम्हारी ही है, नान्यस्य अन्य किसी के नहीं है, साप माने वह भी, वह जो प्रसिद्ध कमला यानी लक्ष्मी। वह लक्ष्मी कैसी है? तो पौरुष कमला है, पराक्रम लक्ष्मी है। बात समझ में है कि नहीं? पौरुष कमला, पौरुष यानी पराक्रम, कमला माने लक्ष्मी। तो वह जो कमला है, जो तुम्हारी कमला लक्ष्मी है, वह कौन लक्ष्मी है? वह पौरुष कमला है, माने कि पराक्रम लक्ष्मी है। और वो कैसी है? शीतकर कर रुचिर विभा है। शीत माने श्वेत, कर माने किरणों वाला जो चंद्रमा, उसकी जो कर माने किरणें, उनके समान, रुचिर माने मनोहर, विभा यानी कि कांति है जिसकी, ऐसी कांति संपन्न वह कमला यानी लक्ष्मी है, और वह भी तुम्हारी ही है, अन्य किसी की नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर जो है शीतकर, यहां जो कर है वो किसमें जा रहा है? चंद्रमा में। अब उस चंद्रमा की जो कर माने किरणें, शीत माने सफेद, कर वाला जो हो गया चंद्रमा, उस चंद्रमा को उद्देश्य करके यहाँ कर को पहले हम विधेय बना रहे हैं कि चंद्रमा की जो किरणें। तो बात समझ में कि नहीं? यहाँ कर शब्द जो है वो शीतकर शब्द के अंतर्गत है, और शीतकर शब्द जो है उद्देश्य है, तो उसके अंतर्गत आया हुआ जो कर है वो भी उद्देश्य हो जाएगा। उसको वही शीतकर हो गया चंद्र, उसको उद्देश्य करके कर यानी उसकी किरणों को हम कहना चाह रहे हैं। अब उन किरणों की तरह फिर जो रुचिर मनोहर कांति वाली वो कमला, वो अलग बात हो गई। फिर यहाँ पर जो विभा है वो विभा उद्देश्य है, उसको उद्देश्य करके किसका विधान है? कमला का विधान है कि ऐसी रुचिर विभा कांति वाली कौन हो गई? कमला। तो ये यहाँ पर विभा जो है उद्देश्य घटक है। अब विभाकराकार यहाँ पर जो है राजन है, तो विभाकर यानी सूर्य, उस सूर्य की जो विभा, उस विभा को जो करे वो होता है सूर्य। विभा यानी प्रकाश को जो करता है वो होता है सूर्य। तो यहाँ विभा को उद्देश्य करके सूर्य, लेकिन इस सूर्य जो है ये राजन है, राजन को उद्देश्य करके किसका विधान हो रहा है? तो कमला का विधान हो रहा है। मतलब ये अलग अलग जा रहा है, यहाँ विभा को उद्देश्य करके कमला का विधान, वहां पर वो अलग से उसको उद्देश्य करके कमला का विधान। बात समझ में है कि नहीं? तो ये अलग अलग यहाँ कवि का तात्पर्य इस माने इस विभा का अर्थ वो अलग उद्देश्य बन रहा है, दूसरा विभा वो अलग उद्देश्य बन रहा है। तो इसलिए उद्देश्य मतलब उद्देश्य मात्र में, तात्पर्य मात्र में भेद है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास हो जाए। पौरुष कमला, यहाँ भी कमला को उद्देश्य करके फिर इस कमला का विधान है। पौरुष कमला माने पराक्रम लक्ष्मी, वही क्या है? राजा की कमला यानी लक्ष्मी है। राजा की लक्ष्मी क्या है? पराक्रम लक्ष्मी ही राजा की लक्ष्मी है। तो इसलिए कमला को उद्देश्य करके यहाँ कमला का विधान। तो इसलिए उद्देश्य विधेय भाव इत्यादि में अंतर होने से कवि का तात्पर्य बदल जा रहा है। कवि का तात्पर्य एक अर्थ को कुछ दूसरा बनाना चाहता है, दूसरे अर्थ को वो दूसरे के प्रति जोड़ना चाहता है, दूसरे अर्थ को दूसरे के प्रति जोड़ना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। 3 प्रकार का ये हो गया, और 2 प्रकार का ऊपर हो गया था। तो तदेवं पंचधा मतः, तत् माने तो इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, तत् माने तो, पंचधा 5 प्रकार का, मतः माने माना गया है विद्वानों के द्वारा। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस प्रकार से लाटानुप्रास विद्वानों के द्वारा 5 प्रकार का माना गया है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, ये अनुप्रास हो गया। अगले पाठ में हम लोग यमक इत्यादि देखेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।